अगर आप भी अपनी नॉर्मल लाइफ से, अपनी एवरेज लाइफ से हट के अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे ना दोस्तों, तो एक छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है, जिसने सिर्फ 7 दिनों में मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया था। सिर्फ 7 दिनों तक कंसिस्टेंटली मैंने इस हैबिट को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और जिसका रिजल्ट दोस्तों मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आया। जहां आज से कुछ समय पहले मैं हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि मेरा कोई भी काम कभी कंप्लीट नहीं होता है। प्लानिंग तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेता था, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता था। और ऐसा नहीं कि मैं एक्शन नहीं लेता था, मैं प्लानिंग भी कर रहा था और एक्शन भी ले रहा था, और उसके बाद काम कंप्लीट न होने की वजह से अपने आप को पनिश भी कर रहा था, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही, ढाक के 3 पार, कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। और तब एक दिन मुझे लगा कि बस यार अब मुझसे ना हो पाएगा, इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कब तक मेहनत करूं, आखिर कब तक। और लिटरली सच कहूं तो मैंने हार मान ली थी। और फिर कुछ दिनों बाद अचानक यूं ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने इतनी मेहनत की, हर स्ट्रेटेजी अपना के देख ली, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इस प्रॉब्लम की मेन जड़ क्या है, वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये सब कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था। और दोस्तों तब कुछ समय में खुद के साथ बैठा, खुद के लिए थोड़ा समय निकाला, खुद के साथ विचार विमर्श किया, और तब जाके दोस्तों मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा। और तब एक बहुत बड़ी बात निकल के मेरे सामने आई कि मैं इतने दिनों से एक बहुत बड़ी गलती करते आ रहा हूँ, और वो ये कि मैं हर काम को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग तो कर रहा हूँ, एक्शन भी ले रहा हूँ, लेकिन उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन सेट नहीं कर रहा हूँ। बस अंधाधुंध बिना सोचे समझे उस काम के पीछे पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे लिए किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई टाइमलाइन है ही नहीं। मुझे कब तक उस टास्क को कंप्लीट करना है ये मैंने कभी डिसाइड ही नहीं किया है। और क्योंकि मैंने आज दिन तक अपने लिए किसी भी काम के लिए कोई टाइमलाइन सेट ही नहीं की थी, कोई डेडलाइन सेट ही नहीं की थी, और जिसकी वजह से मेरे लिए उस काम को लेके मेरे लिए कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी कभी क्रिएट ही नहीं हुई थी, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि इतने समय में मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, और अब ये डेडलाइन खत्म होने वाली है और मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। और सच में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जब तक किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है ना, तब तक वो काम कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि तब वो काम हमारे लिए कभी अर्जेंट नहीं रहता और हम उसको प्रायोरिटी न देके अनचाहे कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं ना, तब हम साल भर कभी पढ़ाई नहीं करते, और जैसे जैसे एग्जाम हमारे पास आते हैं वैसे वैसे हमारी पढ़ाई की स्पीड पकड़ने लगती है, और जो सिलेबस हमने साल भर में कभी कंप्लीट नहीं किया वह बस एग्जाम से 2-4 दिन पहले पूरा कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एग्जाम के पहले के कुछ दिनों में ही हम इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये होता है दोस्तों उस एग्जाम के प्रेशर की वजह से। और वो एग्जाम का प्रेशर क्यों बिल्डअप होता है, क्योंकि हमने साल भर में जो पढ़ा है उसका एक डेड पॉइंट, एक एंड पॉइंट आ चुका है, और वहां तक हमें वो किसी भी हालत में उस काम को कंप्लीट करना है, नहीं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी हमारे सामने ही रहता है। और इसीलिए दोस्तों उस इतने बड़े सिलेबस को हम इतने कम समय में आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं। और ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, बस होता यही है कि साल भर में हमें कोई अर्जेंसी नहीं रहती है, लेकिन जब पेपर हमारे सामने रहते हैं ना, एग्जाम पास में आ जाते हैं, तब हमारे लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि हम साल भर पढ़ रहे हैं, और अगर एग्जाम में फेल हो गए तो पूरा 1 साल हम पीछे आ जाएंगे। और यही एग्जाम की फाइनल डेडलाइन हमारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन पैदा कर देती है दोस्तों, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और दोस्तों इसी बात को समझने के बाद मैंने इसे अपने हर छोटे छोटे टास्क में अप्लाई करना शुरू कर दिया। मेरे दिन भर के जो प्लान रहता था, दिन भर के अंदर मुझे जो टास्क कंप्लीट करने रहते थे, उन सबको मैंने एक टाइमलाइन से जोड़ दिया, उन सब के लिए एक डेडलाइन फिक्स कर दी कि मुझे इतने समय में इस काम को कंप्लीट करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुए, क्योंकि एक टाइम लिमिट होने की वजह से, टाइम बाउंडेड होने की वजह से उस काम को मुझे उतने समय में किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही था, और वो अब मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। और इस प्रकार दोस्तों जब मैं छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करते गया ना, तो उन छोटे छोटे टास्क से मिलकर मेरे बड़े बड़े टारगेट भी आसानी से कंप्लीट होने लगे। और फिर दोस्तों लगभग मेरे हर काम के मुझे रिजल्ट आसानी से मिलने लगे। और दोस्तों इसके बाद इस टाइमलाइन, इस डेडलाइन की प्रॉब्लम की वजह से, इसकी वजह से तो कम से कम मेरा कोई भी काम अधूरा नहीं रहा। और ये सही भी है दोस्तों कि जब तक हम अपने लिए एक टाइमलाइन, किसी भी काम को कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये टाइम टारगेट सेट नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब तक हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हम अपनी सिचुएशंस को कैसे चेंज कर पाएंगे, कैसे हम अपनी लाइफ में अपने सपनों को अचीव कर पाएंगे।